दोस्तों, ये कहानी हमारे किसी करीबी ने हमें भेजी है ताकि इस कहानी को हम लोगों तक पहुंचा सकें। भूत प्रेत हमें कभी भी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना भयानक मंजर होगा। इस कहानी की दास्तान भी इसी तरह है। तो ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। मेरा नाम कमल है और मैं बदायूं का रहने वाला हूँ। ये दर्दनाक घटना पिछले साल मेरे साथ हुई थी। दरअसल दोस्तों, एक हॉस्पिटल में मैं बेड बॉय का काम करता था। यहाँ पर कुछ मरीजों की देखभाली के लिए मुझे रखा गया था। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ पर हजारों मरीज रोजाना आया करते थे और कुछ मरीजों की यहाँ पर मौत भी हो जाया करती थी। ऐसा इस हॉस्पिटल में रोजाना होता था। इस हॉस्पिटल में रोजाना 2-3 बच्चों और बुजुर्गों की मौत होना तय था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में सीरियस मरीज ज्यादा संख्या में आया करती थी। एक बार इस हॉस्पिटल में एक लड़की आई जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके दिमाग पर गहरी चोट आई थी। इस लड़की को तत्काल बेड दिलाया गया और इसका जल्दी से इलाज किया गया। इस लड़की की देखरेख मैं ही कर रहा था। कुछ दिन के बाद इस लड़की की तबीयत में इजाफा होने लगा। यह लड़की अब बोलने चालने लगी थी और सभी से बातें करने लगी थी। जब भी इस लड़की को मैं दवाई खिलाने जाता था तो वह मुझसे बहुत ही प्यार से बात किया करती थी, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। मुझे उसकी बात करने का ढंग काफी अच्छा लगा था, इसलिए मैं भी इस लड़की से काफी ज्यादा जुड़ चुका था। मैं इस लड़की को पसंद करने लगा था। मैं ही नहीं बल्कि पूरा वार्ड इस लड़की को पसंद करता था। शाम का समय हो रहा था। ये लड़की सभी से हंस हंस कर बातें कर रही थी कि अचानक से लड़की को दौड़ा पड़ने लगा। आनन फानन में सभी डॉक्टर इस लड़की को देखने आए और इस लड़की को आईसीयू में भर्ती कर लिया। लेकिन 3 दिन बाद इस लड़की की मौत हो गई। डॉक्टर के जरिए पता चला कि इस लड़की के दिमाग पर काफी गहरी चोट आई थी। इसी कारण से उसके दिमाग में ब्लड जमा हो गया था। इस कारण से इस लड़की की मौत हो गई। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। इस लड़की के मर जाने का दुख पूरे वार्ड को था और उससे ज्यादा दुख मुझे था। मुझे इसलिए दुख हो रहा था कि मैं इस लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन इस लड़की को मरे हुए 3 महीने हो चुके थे। मैं इस लड़की को भूल सा गया था। अब इस लड़के का मुझे चेहरा भी याद नहीं था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में हजारों मरीज रोजाना आते हैं, इसलिए हजारों चेहरे मेरी आंखों के सामने रहा करते हैं। 3 महीने बीतने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद जब भी मैं सोता था तो मुझे एक भयानक चेहरे वाली लड़की का सपना आने लगा था। इस लड़की का चेहरा इतना भयानक था कि इसको एक बार सपने में देखने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आया करती थी। दरअसल मैं रात को जागता रहता था, क्योंकि मैं इस चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाया करता था। ये लड़की सपने में आने के बाद जोर जोर से चीखने लगती थी और बाद में मुझसे बात करने का प्रयास करने लगती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर जाया करता था। एक बार मैं सो रहा था और फिर से मेरे सपने में वो लड़की आई, लेकिन उसका चेहरा भयानक नहीं था, बल्कि वह वो ही लड़की थी जिसकी मौत अस्पताल में हुई थी। सपने में वह लड़की मुझसे कहना चाहती थी कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पर एक दिन सबको मरना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। मैं सपने में था, मेरे मुंह से निकल गया नहीं। तब उस लड़की ने फिर से भयानक रूप ले लिया और मैं नींद से हड़बड़ाकर जागा और मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं रात भर डरता रहा और सोचता रहा कि आखिर इस लड़की की बात सच न हो जाए, कहीं वह मुझे अपने साथ मार कर नहीं ले जाए। यही चिंता मुझे दिन रात सताने लगी थी। अब मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, बल्कि एक दहशत मेरे दिल और दिमाग में बैठ चुकी थी कि आखिर आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बात मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर की, लेकिन उन्होंने समझाया कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। मेरे परिवार को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि मैंने इसलिए उनको नहीं बताया था। वह भी इसको दिमाग का वहम मानेंगे। ये घटना मेरे साथ 7 महीने तक चलती रही। अब नौबत ये आ गई थी कि वह लड़की मेरा सोते समय गला दबाने लगी थी। असल में दोस्तों, वह कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। जो लड़की उस अस्पताल में मर चुकी थी, वह एक चुड़ैल बन चुकी थी और मुझे मारकर अपने साथ ले जाना चाहती थी। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये चुड़ैल मेरे सीने पर बैठी है और मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बार बार इस चुड़ैल के हमलों से बच रहा था। एक बार मैं अस्पताल से घर आ रहा था। मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा घर पर कोई नहीं है। मैंने जल्दी से अपने परिवार वालों को फ़ोन किया और पूछा, आप सभी लोग कहाँ पर हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सभी एक शादी में हैं, हम सभी अगले दिन शादी करके ही आएंगे। पूरे घर में मैं सिर्फ अकेला ही रह गया था। मेरे सिवा इस घर में और कोई नहीं था। उस समय रात के 11 बज रहे थे और मैं सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। इस तरह से 1.5 घंटा बीत चुका था और रात के अब 12:30 बज चुके थे। मैं आराम से बैठा ही था कि अचानक से एक काला साया मेरे करीब से होकर गुजरा।
इस काले साए को देखकर अब मैं बौखला सा गया था और सोचने लगा था कि ये वही चुड़ैल है जो मेरे सपनों में आया करती है। ये चुड़ैल काले साए में इधर उधर मेरे सामने घूम रही थी, लेकिन मैं बिना हिले डुले चुपचाप अपनी जगह पर बैठा ही था कि अचानक से वो काला साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरा गला उसने दबा लिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन मेरी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरा गला उस चुड़ैल ने इस तरह से दबा रखा था कि मेरी किसी भी समय जान जा सकती थी। अब मुझे लगने लगा था कि आज मेरी मौत पक्की है और मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अब मेरी आंखें चेहरे से बाहर आ चुकी थी। मैं जोर जोर से अपनी टांगें फड़फड़ा रहा था, लेकिन ये चुड़ैल मेरा गला नहीं छोड़ रही थी। अब मेरा दिमाग काम करना भी बंद करने वाला था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि आखिरी समय में श्री हनुमान जी का स्मरण किया जाए। तभी मैं श्री हनुमान जी का नाम जपने लगा और साथ में श्री राम का नाम भी जपने लगा। कुछ देर के बाद वह चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और उसने मेरा गला छोड़ दिया। दोस्तों, वो चुड़ैल इस तरह से चीख रही थी जैसे कि चुड़ैल को किसी ने जलती आग में डाल दिया हो। चुड़ैल ने तो मेरा गला छोड़ दिया था, लेकिन वह चुड़ैल उस जगह पर तनक सी देर नहीं रुकी, बल्कि वहां से भाग गई। मुझे काफ़ी देर तक सांस नहीं आ रही थी और साथ में मुझे खांसी भी हो रही थी, लेकिन मैं खुशनसीब था कि आखिर मेरी जान बच चुकी थी। इस चुड़ैल से बचने का मुझे मूल मंत्र मिल चुका था। मैंने श्री हनुमान जी की पूजा की और उनकी पूजा लगातार करता रहा। ये चुड़ैल मेरे सपनों में आती जरूर थी, लेकिन मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाती थी। पूजा करते करते मुझे महीनों बीत गए थे, तब ये चुड़ैल मेरे सपने में भी नहीं आया करती थी। मतलब मेरी लाइफ से इस चुड़ैल का कनेक्शन कट चुका था। ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा मेरे साथ रही। आज मुझे डर का कोई एहसास भी नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ पिछले साल हुआ था। एक बार मेरे साथ श्री राम और श्री हनुमान जी को कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।